कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना, वही काम इस समय ट्रंप ने कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को लेकर इतना अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है और व्यंग्यात्मक रूप में बोला है। ईरान इस समय अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार कर रहा है, जो 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक चलेगा, आपको पता भी होगा। और इसी पीरियड में ट्रंप ने 4 जुलाई को अपने एक सभा को संबोधित करते हुए बोला कि ट्रंप अमेरिका ने ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी है कि अपने सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार कर ले। अन्यथा इनकी औकात नहीं थी कि ये कर लेता, लेकिन हम लोग अच्छे लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये अंतिम संस्कार कर ले, क्योंकि ईरान इस समय डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ट्रंप ये बोल रहे हैं, उसको पता है कि जैसे हम लोगों ने वेनेजुएला को नहीं एक दिन में पस्त कर दिया था, वैसे ही ईरान भी एकदम समझिए पस्त हो चुका है। उसको तो अंतिम संस्कार के लिए दे दिए 1 हफ्ता का समय। और साथ ही फिर एक और जगह पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम चाहें तो ये जो ईरानी टॉप लीडरशिप है उनको भी खत्म कर सकते हैं, उनको भी खत्म कर सकते हैं, यही तो समय है। और साथ में मुस्तफा जो है, मुस्तफा खामनेई को भी, इनको ये तो अंदर छिपे पड़े हुए हैं, इनको भी चाहे तो ढूंढ के मार सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें ट्रंप ने कई जगहों पर कहा है। आइए डिटेल में जानते हैं क्या क्या कहा है। पहले स्क्रीन पे देखिए आप। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और विवादित बयान सामने आया। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, देखिए 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके मौके पर माउंट रशमोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ईरान पर जमकर तंज कसा। देखिए तंज कसाया और अपनी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया। बताया कि हमारी सेना ने जो काम किया वो बहुत बढ़िया किया है और वो देखिए हमने उसको 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है। आगे देखिए अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छूट, सीधे हमले की धमकी भी दिया है। ईरानियों को रोने पर हैरानी भी जताई है और साथ ही साथ ये भी जताया कि ये जो रो रहे हैं, हमें पता अगर होता कि ये इतना मानते हैं खामनेई को तो हम नहीं छूते। हमको लग रहा था कि खामनेई, अयातुल्ला खामनेई अच्छा आदमी नहीं था, ये लोग नफरत करते होंगे, लेकिन ये लोग जिस हिसाब से रो रहे हैं उस हिसाब से ये देखिए उसका सोच है, वो कह रहा है, मजाक कर रहा है। ट्रंप मजाक में बोल रहा है, ये नहीं कि वो सीरियस में कह रहा है, वो मजाक कर रहा है, तंज कस रहा है। और फिर कह रहा है कि इनके जो रो रहे हैं सब झूठे आंसू है, बिना मतलब के रो रहे हैं सभी। क्योंकि इनकी लीडरशिप देखिए, बड़े बड़े लीडर्स आरा घची उची जो भी हैं, ये सारे लोग रो रहे हैं, उनको लेकर भी तंज कसा है। आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर एक बार फिर बेहद आक्रामक और रणनीतिक हमला बोला है। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर साउथ डकोटा के माउंट रशमोर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने पश्चिम एशिया के युद्ध पर खुलकर बात की। उन्होंने बेहद तंजिया लहजे में दावा किया कि वाशिंगटन ने पूर्व ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार के लिए ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। ट्रंप ने भीड़ के सामने हुंकार भरते हुए कहा कि अमेरिकी दबाव ने ईरान के नेतृत्व का हौसला पूरी तरह तोड़ दिया है और वे अब समझौता करने के लिए बेताब है। उन्होंने कहा, हमने ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया है, वे समझौता करने के लिए इस कदर तड़प रहे हैं कि पूछिए मत भाई साहब। लेकिन चूंकि हम अच्छे लोग हैं, इसलिए हमने उन्हें उनके नेता के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। ट्रंप ने इस दौरान लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी जिक्र किया और दावा किया कि उनकी प्रशासनिक नीतियों ने वेनेजुएला को महज 1 दिन में घुटने पर ला दिया। आप देखे होंगे कि वेनेजुएला को 1 दिन के अंदर कैसे घुटने पर ला दिए, उस पर भी ये बात बोले कि वैसे ही ईरान ईरान भी वैसे ही अपने आप को सरेंडर बोल चुका है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ईरान सरेंडर नहीं बोला है, इनको परेशान कर दिया है। ईरान के इस समय जो भीड़ इकट्ठा देखे हैं ट्रंप और नेतन्याहू, इनकी हालत खराब हो चुकी है। 2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग वहां उपस्थित हो गए अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में, उनके अंतिम संस्कार में। ये कभी सोचे भी नहीं थे कि इतने भीड़ होंगे, इतने लोग इकट्ठा होंगे। आगे देखिए इन्होंने कहा क्या, एक शॉट में पूरी ईरानी लीडरशिप खत्म करने की खुली धमकी भी दिया है इन्होंने।
कहा कि हम चाहेंगे तो एक शॉट में खत्म कर देंगे। देखिए, इस जनसभा के बाद न्यूज वेबसाइट एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद चौंकाने वाला और खतरनाक दावा किया। ट्रंप ने तेहरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए जमा हुए ईरान के शीर्ष राजनेताओं और सैन्य कमांडरों का जिक्र करते हुए कहा कि वे सभी इस समय एक ही जगह पर मौजूद हैं। ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए कहा, वे सब वहीं मौजूद हैं, अगर हम चाहें तो सिर्फ एक शॉट में उन सभी को एक साथ खत्म कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने तुरंत ये भी साफ किया कि अमेरिका फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। ट्रंप के मुताबिक अगर पूरी ईरानी लीडरशिप को मिटा दिया गया तो भविष्य में परमाणु समझौते या शांति वार्ता के लिए बातचीत करने के लिए वहां कोई बचेगा ही नहीं। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि ईरान वर्तमान में अमेरिका के साथ किसी भी कीमत पर डील सुरक्षित करने के लिए भीख मांग रहा है। ट्रंप तो एक बात कह भी रहे हैं कि हम चाहें तो एक शॉट में पूरी ईरानी लीडरशिप को खत्म कर दें, और ये भी कह रहे हैं कि ईरान बार बार शांति वार्ता डील करने के लिए भीख मांग रहा है, ट्रंप का कहना है। लेकिन ऐसा है नहीं, ईरान अभी तक पीछे नहीं हटा है। ईरान भी देखकर ही अपना अंतिम संस्कार कर रहा है। ईरान को पता था कि 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसी बीच हम अपना अंतिम संस्कार कर ले रहे हैं। ये अमेरिका की मजबूरी, अमेरिका छुट्टी उट्टी नहीं दिया है 1 हफ्ते का, उसकी मजबूरी है कि अपने स्वतंत्रता दिवस को वो भी सेलिब्रेट कर रहा है। इस बीच वो कोई भी सेना या सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी अपने देश के लोगों के लिए भी जवाब देना है। तो इसी बीच क्या है, ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार के लिए कार्य पर लगा। आगे देखिए, ईरानियों के आंसुओं पर ट्रंप को शक, ईरानियों के आंसुओं पर ट्रंप को शक है, वो नहीं अभी बताया था मैं, उसको शक है। वो कह रहा है कि झूठ मूठ का बिना मतलब का रो रहे हैं, सभी झूठ मूठ का रो रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तेहरान की सड़कों पर खामनेई को विदाई देने के लिए उमड़े लाखों लोगों के हुजूम और वहां के नेताओं के भावुक होने पर ट्रंप ने अपनी तीखी राय रखी है। अंतिम संस्कार के दौरान ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास आराघाची सहित कई शीर्ष नेताओं को सरेआम रोते हुए देखा गया। इस पर आश्चर्य जताते हुए ट्रंप ने एक्सियोस से कहा कि उन्हें हमेशा से लगता था कि ईरान की आम जनता और वहां के लोग आयतुल्ला अली खामनेई से नफरत करते थे। जनाजे में उमड़ी भारी भीड़ और लोगों की बिलखता देख ट्रंप ने तंज कसा, शायद ये सब झूठे आंसू हैं। ट्रंप यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम संस्कार के इस 1 सप्ताह के दौरान दोनों देशों के बीच चल रही सभी राजनयिक और परमाणु वार्ताएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। उन्होंने दुनिया को आश्वस्त किया कि इस शोक अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे पर कोई सैन्य कार्रवाई या गोलीबारी नहीं करेगा। देखिए आगे देखिए, तेहरान के जनाजे से उठी गूंज, ट्रंप को मौत दो। तेहरान में जो वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं वो सब चाह रहे हैं कि ट्रंप बचे ना, किसी तरह ट्रंप को मार दिया जाए, इजराइल को खत्म कर दिया जाए, यानी नेतन्याहू को भी मार दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों ने सुलगते हुए पश्चिम एशिया के माहौल में घी डालने का काम किया है। रविवार को तेहरान के इमाम खुमैनी प्रेयर ग्राउंड्स में आयोजित मुख्य शोक सभा में ट्रंप के प्रति ईरान का गुस्सा साफ देखने को मिला है। वहां मौजूद लाखों की भीड़ के सामने एक प्रसिद्ध ईरानी कवि मोहम्मद रसूली ने ट्रंप को निशाना बनाते हुए एक बेहद आक्रामक कविता पढ़ी। रसूली ने मन से चिल्लाते हुए पूछा, दुनिया का सबसे दुष्ट और नाजायज आदमी अब तक जिंदा क्यों है? इस पर वहां मौजूद लाखों ईरानियों ने हाथ उठाकर अमेरिका को मौत दो और इजराइल को मौत दो के गगनभेदी नारे लगाए। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार इस जनाजे में शामिल आम जनता और राजनेताओं का मुख्य नारा अब केवल एक ही है, शहीद नेता के खून का बदला, खून चाहिए। सुलगता इतिहास। आप जानिए 4 महीने बाद क्यों हो रहा है अंतिम संस्कार। आखिर ऐसा क्या आन पड़ी कि 4 महीने बाद ही अंतिम संस्कार करना पड़ा? ऐसी क्या समस्या आ गई? तो इसके विषय में जानते हैं। आयतुल्ला अली खामनेई, जिन्होंने लगभग 36 वर्षों तक ईरान पर एकमात्र राज किया, उनकी मौत इसी साल 28 फरवरी 2026 को हुई थी।
वे तेहरान में अपने परिसर पर अमेरिका और इजराइल के एक बेहद सटीक और भीषण संयुक्त हवाई हमले में मारे गए थे, जिसने पूरे मध्य पूर्व में युद्ध की शुरुआत कर दी थी। हालांकि इस्लामी शरिया कानून के मुताबिक किसी भी मृत व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर दफनाया जाना अनिवार्य होता है, लेकिन ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़े भीषण युद्ध के कारण खामनेई के शव को सुरक्षित रख दिया गया था। अब युद्ध में एक अस्थायी और नाजुक शांति के बीच ईरान ने जानबूझकर 4 जुलाई को उनके अंतिम संस्कार की शुरुआत के लिए चुना, जो कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। आगे देखिए अब क्या है, मुस्तफा खामनेई पर ट्रंप की नजर है। मुस्तफा खामनेई पर मैंने बात किया था आपसे, मुस्तफा खामनेई पर ट्रंप की नजर है। आगे देखिए मुस्तफा खामनेई पर ट्रंप की नजर। आइए चलते हैं। इस बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता और दिवंगत नेता के बेटे मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता के इस ऐतिहासिक अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं। भारत में उनके प्रतिनिधि अयातुल्ला हकीम इलाही ने एएनआई को बताया कि इजरायली ड्रोन और अमेरिकी खुफिया निगरानी के भारी खतरे को देखते हुए मुज्तबा का जनता के बीच आना बेहद खतरनाक हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व को भी सीधे चुनौती दे दी है। ट्रंप ने इंटरव्यू में मुस्तफा को एक लाइट वेट नेता बताया और कहा कि अमेरिका ईरान के नए नेतृत्व को अपनी मर्जी से चुनने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने दोबारा पुरानी और कट्टरपंथी नीतियों पर चलने वाले किसी नेता को चुना तो अगले 5 सालों के भीतर अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला कर उसे हमेशा के लिए मिटा देगा। अभी तक समझिए कि ट्रंप पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। वो ईरान के पीछे हाथ गोड़ पैर सब धोकर पड़ा है, छोड़ेगा नहीं। ट्रंप का ऐसा बयान है, लेकिन लोगों का मानना है कि ट्रंप कुछ पागल किस्म का इंसान है। बहुत विश्लेषक बताते हैं कि ऐसे ही बक बक सक बक बोलता रहता है। तो आगे जैसी कोई न्यूज आएगी तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।